दिसंबर 22 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज़ की ओर से आप सभी सुनने वालों को नमस्कार। आज के हमारे संदेश का शीर्षक है दीवारें ढह गईं, एकता मिली। टॉम फेल्टन की ओर से। आज के हमारे पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 11 से लेके 22 आयत तक। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना वाले कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वो व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों को एक आत्मा में पिता के पास पहुंचा देती है। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। मुख्य वचन इफिसियों 2 अध्याय 14 आयत। दोनों को यीशु ने एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। 1961 से ही बर्लिन की दीवार ने परिवारों और दोस्तों को अलग कर दिया था। उस साल पूर्वी जर्मन सरकार द्वारा बनाई गई इस दीवार ने अपने नागरिकों को पश्चिम जर्मनी भागने से रोक दिया था। वास्तव में 1949 से लेकर जिस दिन ये संरचना बनाई गई थी, अनुमान है कि 2.5 मिलियन से अधिक पूर्वी जर्मन पश्चिम की ओर भाग गए थे। 1987 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन दीवार के पास खड़े थे और उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा, इस दीवार को गिरा दो। उनके शब्दों में परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही थी, जिसका समापन 1989 में दीवार के ढहने के साथ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का हर्षोल्लास पुनर्मिलन हुआ। इफिसियों 2:14 में पौलुस ने यीशु द्वारा गिराई गई शत्रुता की दीवार के बारे में लिखा, ये दीवार यहूदियों और अन्य जातियों के बीच मौजूद थी। यहूदी जो कि परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और अन्य जाति जो कि बाकी सब लोग थे, और इसका प्रतीक यरूशलेम में हेरोदेस महान द्वारा बनाए गए प्राचीन धार्मिक स्थानों में विभाजनकारी दीवार थी। इसने अन्य जातियों को धार्मिक स्थान के बाहरी आंगन से आगे प्रवेश करने से रोक दिया, हालांकि वे आंतरिक आंगन को देख सकते थे। लेकिन यीशु ने यहूदियों और अन्य जातियों के बीच और परमेश्वर और सभी लोगों के बीच शांति और मेल मिलाप लाया। उसने ऐसा उस दीवार को तोड़कर किया जो हमें अलग करती थी, क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा। शांति के शुभ समाचार ने सभी के लिए मसीह में विश्वास के द्वारा एकजुट होना संभव बनाया।
आज कई चीज़ें हमें विभाजित कर सकती हैं, जैसे परमेश्वर हमें वो प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है। वैसे ही आइए हम यीशु में पाई जाने वाली शांति और एकता को जीने का प्रयास करें। आप कौन सी विभाजनकारी दीवारें देखते हैं? आप यीशु की शक्ति से उन्हें कैसे हटा सकते हैं? शांति के परमेश्वर, कृपया मुझे उन दीवारों को गिराने में मदद करें जो आपकी सच्चाई और प्रेम को नकारती हैं। आमीन।